जो प्रभु के प्रेमी प्रभु की हजूरी में बैठी और जो भी प्रभु का वचन ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं सारे चर्च ऑफ प्रेमा वालों जय मसीह जी आपका हाँ। परमेश्वर सारे बरकत दबी और आज इसी परमेश्वर के वचन जो बहुत कुछ सीखना है। आज का टॉपिक है कि वचन द्वारा सहायता। परमेश्वर अपने वचन से रहता है। इसी तरह वाणी करती है कि परमेश्वर अपने वचनों द्वारा सहायता करता है और मनुष्यों की मदद करता है और दुखों को छुड़ाता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही, पवित्र वाणी के द्वारा ही अस इस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। असीं परमेश्वर के वचन के विच सीखना है कि वचन द्वारा मनुष्य को बहुत सारी सहायता मिलती है, बहुत सारी मदद मिलती है परमेश्वर के घर के। तो पवित्र बाइबल के जबूरां की पुस्तक 119 नंबर अध्याय उसकी 105 आयत में परमेश्वर का वचन सानू दसता है, तेरा वचन मेरे पैरों में दीपक। बोलो हालेलुया। हे प्रभु, हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पैरों में दीपक। आपको पता है दीपक का मतलब लाइट, जोत। जो अंधेरे दे विच चल रहे हैं तो उस वेले लाइट की लोड़ होती है, दीवे की लोड़ होती है, दीपक की लोड़ होती है। आप सारे इस गल नूं जानते हो। जो अंधेरा होता है तो असीं अपने घरां दे विच की जगाते हैं? लाइटां जगाते हैं। लाइट की मोहरी कि अंधेरा डिग जाता है कि जे नठ जाता है, गौर करना। लाइट के मोहरे अंधेरा रुक जाता कि चले जाता? ताड़ियां मारो फिर चले जाता। हालेलुया, हालेलुया। गौर करना परमेश्वर वचन कि परमेश्वर का वचन मेरे पैरों में दीपक है अते मेरे राह का चानण है। मेरे राहां दा। असीं रात के समय जो कोई गड्डियां देखते हैं, कोई भी असीं चीज देखते हैं, उसके अगे भी लगाई होती है लाइट। तां लगाते हैं कि चानण दिंदा है। तो जो मुसाफिर है, जो ड्राइवर गड्डी चला रहा है, लाइट के सहारे ही अगे बढ़ता चला। इसी तरह वाणी दसदी है कि परमेश्वर का वचन जिहड़ा आ वो साडे पैरां लई, साडे चलण लई, साडी जिंदगी दे विच एक लाइट की तरह है। बोलो हालेलुया। एक लाइट की तरह है। इस आयत को अभी दोबारा पढ़ के देखना, गौर करना वचन पर। हाँ, तेरा वचन मेरे पैरों में दीपक। हाँ, अते मेरे राहां दा चानण है। मेरे राहां दा। तो जिन्हां को वचन है, परमेश्वर वचन से इंदा, परमेश्वर वचन से इंदा। जिन्हां दे कोल वचन है, परमेश्वर की वाणी है, उन्हां लई लाइट है, चानण है, रोशनी है। हनेरे नूं दूर करता है। जिन्हां दी जिंदगियां दे विच अज भी हनेरा आ, दुख है, मुसीबतां आ, मुश्किलां, गरीबी दे श्राप है, ये सब हनेरे हैं। दुख, समस्या, ये सारा हनेरे नूं दर्शाता है। पर जो दी जिंदगी में परमेश्वर का वचन आ जाता है, उसकी जिंदगी दे विच लाइट आ जाती है, चानण आ जाता है, उसकी जिंदगी से सारा हनेरा निकल जाता है। वो दुख चले जाते हैं, मुसीबतां चली जाती हैं। प्रभु यीशु ने आख्या, मैं जगत का, पूरे संसार का चानण। प्रभु पूरे संसार का, मनुष्य जाति का की है? चानण, रोशनी लेके, मुक्ति लेके आया, सदीपक जीवन लेके आया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति ने मुक्ति लेके आया। तो बाइबल बताते हैं उत्पत्ति 1:3 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने मुंह के विचों, मुख चों वो वचन आख्या। परमेश्वर ने आख्या चानण हो, ता
ताड़ी मार के स्वागत करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। शुरू देवे परमेश्वर ने अपने मुंह दे विचों वचन बोलिया है। परमेश्वर ने अपने मुंह दे विचों वचन कढ़िया कि चानन हो ते चानन हो। उस वेले जदों धरती बिडोल थी, धरती ते नीरा थी, परमेश्वर दा आत्मा पानी उत्ते मंडरांदा सी। उस वेले धरती नहीं बनी थी, ना सूरज चंद कुछ भी नहीं थी। जिस वेले परमेश्वर ने मुख से शब्द बोलिया, वचन बोलिया, चानन हो तो चानन हो गया। जबूरा की पुस्तक 33 नंबर है, उसकी 9 आयत में लिखा है, आप पढ़कर देखो। क्यों जो उसने आख्या, क्यों जो परमेश्वर ने आख्या, ता ओ हो गया, बोलो हालेलुया। वचन की ताकत या शक्ति या वो लाइट है साडे में, मुक्ति है वचन दे विच। परमेश्वर ने आख्या कि हो गया। आज भी परमेश्वर वचन के द्वारा मनुख जाति नाल गल करदा है। आज भी परमेश्वर का वचन साडे नाल गल कर रहा है। जो वचन कहता है वो होता है। पानी दादी है कि उसने आख्या, परमेश्वर ने आख्या कि हो गया, और सब कुछ उसके आखे अनुसार बनया है। उसने हुक्म दिता तो ओ बन गया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने हुक्म दिता तो वो बन गया। परमेश्वर ने अपने मुंह दे विचों शब्द बोले, वो वचन बोलिया ते सारी जिहड़ी वस्तु अज देखदे आ, सारा संसार, सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, जो भी अज असीं देख रहे हैं, आकाश धरती, जो भी अज आकाश से निगाह मार के देखो, धरती से निगाह मार के देखो, समुद्रां देखो, धरती के थल्ले ऊपर जो भी है, परमेश्वर ने अपने मुंह चों बोलिया, हो गया, और हुक्म दिता ते बन गया। सब कुछ परमेश्वर के वचन दे विच है। इसी तरह वाणी दसदी है, शायद तुम पढ़कर देख सकते हो। यहोवा के शब्द नाल आकाश बनाए गए अते उन्हां दी सारी बसों ओदे मुंह दे सुवास नाल। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने अपने मुंह च बोलिया, ओदे सुवासां, ओदे बोलां द्वारा सब कुछ बनया। इंसान भी इसी तरह बनया है। परमेश्वर ने इंसान मनुख को भी इसी तरह बनाया। सृष्टि में कोई भी वस्तु तो बिना नहीं रची गई। ये सब चीजें उसके बोलां द्वारा रची गई हैं। इसकी 4 और 5 आयत में भी लिखा है, यहोवा का वचन सत्य है। बोलो हालेलुया। आज किसी प्रभु की हजूरी दे विच परमेश्वर का वचन सुनाए हो तो पवित्र वाणी दसदी है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर के मुख जो निकले बोल सत्य है, सच्चे हैं। अते ओदे सारे काम वफादारी नाल हुंदे हन। परमेश्वर के सारे काम वफादारी नाल हुंदे हैं। परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। सानू उहदे नाल वफादार बनना पैना है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं संपूर्ण हाँ, तुसी संपूर्ण होवो, मैं पवित्र हाँ, तुसी पवित्र हो। ओदे काम वफादारी नाल होने हैं। वो वफादार परमेश्वर है। जे तुहाडे दी वफादारी हैगी है, पवित्रताई हैगी है, तो तुहाडी जिंदगी दे विच परमेश्वर दे वचन काम करनगे। ताड़ियां मारो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाणी कहती है, आकाश धरती चढ़ जाएंगे, चले जाएंगे, पर मेरे वचन नहीं चलेंगे। मेरे वचन सच्चे हैं, सच्चाई है परमेश्वर दे वचन। और धर्म ते न्याय नाल प्रीत रखदा है। परमेश्वर धन न्याय, प्रभु न्यायपाल परमेश्वर, वो प्रीत रखता है, प्यार करता है। हाँ, यहोवा की दया नाल धरती भरपूर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये किहदी दया है? परमेश्वर जी। परमेश्वर की दया दे नाल धरती की है, देख लो कितना भरपूरी है, भरी पई है। ओदी कृपा, ओदी कृपा। आज आप इस जगह ते बैठे हैं, ध्यान देना परमेश्वर के वचन से कि वचन द्वारा सहायता आया। जैसे वचन से ध्यान देवांगे तो परमेश्वर साडी सहायता करेगा, परमेश्वर साडी औखी वेले मदद करेगा। कहोता की पुस्तक 30 नंबर अध्याय के 5 आयत में लिखा है, परमेश्वर का हरेक वचन ताया
जो बाणी पढ़ रहे हैं पवित्र ग्रंथ आपके पास खुले हुए हैं, इहदे विच परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का हरेक वचन ताए का मतलब सच्चा आ। परमेश्वर सच्चा निरंकार है। हरेक वचन जिहड़ा परमेश्वर का सच्चा आ, ताया होया है। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ परमेश्वर का डर रख के सच्चे मन के नाल, सच्चाई के नाल, बुराई नूं छड्ड के परमेश्वर के घर विच आउंदे आ, परमेश्वर के चरणों विच आउंदे आ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ। ओ मालिक परमेश्वर उन्हां दी ढाल है, उन्हां दी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, उहदा वचन सच्चा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तुहाडे ते है। आज तुसीं शरण च आए हो, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਰ ਪੈ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਡਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਢਾਲ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕੋ ਹੁੰਦੀ, एक जंग लड़न वाले को ढाल होती है। जो दुश्मन वार करता तो ढाल मोरे कर देंगे ने, उसका वार ढाल से लगता जाके। इसी तरह परमेश्वर मनुख लई ढाल बन जाता है। जो जबरैल को परमेश्वर के सन्मुख रहने वाला फरिश्ता जो मरियम के कोल आया तो सारी गल्लां दसियां, तो एक पुत्र को जन्म देवेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो अत महान का पुत्र कहावेगा, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰत ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਬਰਾਇਲ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤਾਂ ਮਰੀਅਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, मैं जो पुरुष तो जाने ही नहीं है, ये कितना हो सकता है, ये बालिक कितना पैदा हो सकता है। फरिश्ते ने एक गल आखी, लूका दी अंजील 1 नंबर 37 में लिखा है, क्योंकि कोई वचन, क्योंकि आज प्रभु आपको कह रहे हैं, आपके सोचा भावें किसी तरह दियां होण, आपके विचार भावें किसी तरह दे भी होण, साडी जिंदगी च कितना चंगाई होगी, सानू कितना मुक्ति मिलेगी, साडी जिंदगी चो कितना पहाड़ निकलेगा, साडी जिंदगी चो कितना समस्या जाणगियां। बेशक साडे अंदर इहदे विचार होण, पर परमेश्वर दा वचन दसदा है कि प्रभु दा वचन तेरे पैरां लई दीपक है, तेरे लिए लाइट है, चानन है। बेशक हरे ने कहा कि ये किस तरह हो सकता है। आज बहुत सारे कहते हैं ये कितना हो सकता साडी जिंदगी, ये काम हो ही नहीं सकता, ये कितना हो सकता। पर फरिश्ते ने कहा क्योंकि परमेश्वर दी बलो कोई भी वचन शक्तिहीन ना होवेगा, शक्तिहीन ना होवेगा। ताली मार दो, हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने सारे के ताली मार दो, जितने नहीं सारे ना मारो, कोई बात नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब बैठ हो परमेश्वर के सन्मुख रहने वाले में आने की तस्वीर निकल, एक कल स्वर्ग जो आई है, परमेश्वर के घरों आई है। एक बार ये बैत नोट करें, दोबारा पढ़ सकते हो। क्योंकि कोई वचन, क्योंकि कोई वचन परमेश्वर की बलो शक्तिहीन ना होवेगा, परमेश्वर की बलो शक्तिहीन नहीं होएगा। शक्तिहीन का मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, वो जो शक्ति है, वो जो सामर्थ है, वो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। इसी तरह बाणी जाती है, उस मरियम ने उस बच्चे को मान लिया, कबूल कर लिया, फिर वो गर्भवती हुई, एक पुत्र जन्म दिया जिसका नाम यीशु, जिसका नाम मुक्ति था। इसी तरह बाइबल कहती है
कि परमेश्वर का वचन जिहड़ा वो ताया होया है वो सच्चा आ, वो आकाश नहीं। पौलुस संत इब्रानियों की पुस्तक में लिखते नहीं, इब्रानी की पुस्तक 4 उसकी 12 में लिखा है, क्या जब परमेश्वर का वचन जिंदा, ताली मार के स्वागत करते हैं हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवन है, जिंदा है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जीवन परमेश्वर, परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, परमेश्वर ने मुक्त होने का वचन जीवन है, मुर्दा नहीं है कि ताड़ी जिंदगी जी काम ना करे, पर काम वो तो करना है जब साफ मन आना पड़ेगा, सच्चाई आना पैना, बुराई को छड्ड के आना पैना है, फिर परमेश्वर ने तुहाडे ते कृपा अपनी बहाल करनी है। इसी तरह पौलुस संत लिखते ने, पढ़ सकते हैं तू, क्या जब परमेश्वर का वचन जिंदा, परमेश्वर का वचन जिंदा है अते गुणकार, वो की है, परमेश्वर का वचन तुहाडे लिए की है, गुणकार है, गुण वाला है, लाभ वाला है, आशीष वाला है, सहायता वाला है। परमेश्वर ने मुक्त होने का वचन गुणकार, अते हरेक दो धारी तलवार नालों तीखा है, हरेक दो धारी तलवार दे नाल परमेश्वर का वचन तीखा है। है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ताकत है परमेश्वर दे वचन, दो धारी तलवार दे नाल तीखा है, अते जीव अते आत्मा नूं, जीव अते आत्मा, जीव का मतलब खून, खून दे विच जान होती है, जीव मतलब खून, खून दे विच जान है, आत्मा परमेश्वर दे अंदर की है, इंसान दे अंदर की है, आत्मा है, जीव अते आत्मा नूं और बंद बंद अते गुद्दे नूं, बंद मतलब जोड़ जोड़, अज के कहते जोड़ां च दर्द होंदी, चंगे नहीं हुंदा, चंगा कि थोड़ा परमेश्वर का वचन दा जोड़ां ते जाण नूं तैयार है, जांदा है। प्रभु का वचन की कहता है जोड़, बंद मतलब कि जोड़ जोड़, जेडे जोड़ ने गुर्दा वचन शरीर मांस, पढ़कर देखिए दोबारा से तो, हाँ, और बंद बंद अते गुद्दे नूं, बंद जोड़ जोड़ वाले गुर्दे नूं शरीर नूं अटो अट करके बिन सुटदा आज है, करके बिन सिरदा बिन, समझी सुई दा के देखो ना तिखा बंदा बिन दिंदा ना, ऐदा परमेश्वर का वचन इंसान नूं बिन दिंदा है, ऐदा काम करदा है। परमेश्वर का वचन शक्ति ही नहीं हो सकता कि काम ही ना करे, पर काम उन्हां दी जिंदगी च करना जेडे परमेश्वर का प्यार रख के आउंदे ने, प्रभु दी जोत सच्चाई नाल रहंदे ने, चलदे ने, उन्हां दी जिंदगी च परमेश्वर का काम करेगा भाई। हाँ अते मन दियां विचारां, हाँ, परमेश्वर का वचन मन दियां विचारां, आज भावें किसी तरह तेरे मन दियां विचारां होण, वाणी दा नहीं है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर मन दियां विचारां नूं जांच लैंदा है। हाँ अते धारणा नूं जांच लैंदा है, हाँ, धारणा जो तो धारणा धारिए जांच लेता परमेश्वर का वचन, वो जो ताकत है, वो जो शक्ति है। तो बाइबल बताती है, जो गोरा की पुस्तक 1:7 नंबर अध्याय उसकी 20 में लिखा है कि वो अपना वचन काल के चंगा करता है, उन वचन भेजा है, उन वचन भेज दिता है, वो चंगा करता है, आज भी चंगाई देता है, आज भी आप नाम की माफी दे रहे हैं, आज भी बरकत दे रहे हैं। इस वचन उसे पढ़ेंगे, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਰਕ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। परमेश्वर उस आत्मा उस मनुख दे जेड़ी रूह आ अग च नहीं जान दिंदा, नरक नहीं जान दिंदा, तबाही च नहीं जान दिंदा। परमेश्वर ओदे घरां नूं तबाह नहीं होण दिंदा। जां तुसीं परमेश्वर दे वचन ते गौर करो, उहनूं मन्नो ते बाणी दसदी है कि मालिक वो अपना वचन कढ के उहनां नूं चंगा करदा ते उहनां नूं तबाही तों बचा दिंदा है। प्रभु यीशु जी ने पिंडां समाजां विच आण के परमेश्वर राज की खुशखबरी सुनाई, परमेश्वर बारे दसिया कि
परमेश्वर राज्य इहो जिहा है। एक बार प्रभु यीशु कफरनहूम विच गए। जो कफरनहूम विच गए, मत्ती की इंजील 8 नंबर 5 से लेकर 10 और 13 में लिखा है प्रभु यीशु जो कफरनहूम विच गए तां एक सूबेदार उस कोल आया। प्रभु यीशु मसीह दे कोल एक सूबेदार आया, पलटन का सूबेदार। उदा ही नाम रखा कि सूबेदार, इधर नाम रखे होंगे कि नहीं, इदा की गल नहीं है। पलटन का सूबेदार, उसका कितना अहदा है, रैंक लगे हुए वर्दी च, पर अपनी वर्दी नहीं देखी, रैंक नहीं देखी, अहदा नहीं देखा। यीशु मसीह को देख लिया, ताली मार के स्वागत करने वाले लोया, यानी यीशु मसीह को देख लिया उस दर्शन यीशु मसीह को देखा ते सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पैरी पै गया, धीमा ही हो गया और मेहनत करके आखने लगा, हे प्रभु जी, हे स्वामी जी, मेरा नौकर घर दे भी झूले का मारिया होया, कई झूला लगा होंगे ना हिली जाने, झूले का मारिया होया, बहुत दुखी है कि बीमार पिया होया, बहुत दुख है मेरा नौकर, मेरे घर दे विच मेरा नौकर बहुत दुखी है। और सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह को अपना दुख दसिया, नीवा हो गया प्रभु यीशु मसीह को। ते प्रभु यीशु मसीह ने आख्या, भाई ठीक है, मैं आन के चंगा करांगा, मैं तेरे घर आन के करांगा चंगा करांगा। पर उस सूबेदार ने किया क्या? हे प्रभु, हे स्वामी, मैं इस योग नहीं है, मैं इस लायक नहीं है कि मैं तेन अपनी शहादत थले ले जा सका, मैं अपने घर ले जा सका, मैं इस योग नहीं है। जिस गल तो प्रीति जाइए तो जो सूबेदार थे वो रोमी से, तो प्रभु यीशु मसीह यहूदी से। उस समय में जो रोमी यहूदियों के नाल मेल मिलाप नहीं, जिस तरह बहुत जगह पे छूतछात चल रहा है, मेरी गरीबी चल रही। सूबेदार कहता, हे प्रभु, मैं इस योग किथे कि तेन मैं अपने घर में ही ले जाऊँ। पर सूबेदार ने एक गल मंगी है, तो याद होना चाहिए, ये गल तो तुसी अपने मन में लगाना है। सूबेदार ने एक गल आखी प्रभु यीशु मसीह को, हे प्रभु, मेरे नाल एक निरा वचन नहीं कर दे, ताड़ी मारो हालेलुया, मेरे घर नहीं जा सकता, पर मेरे नाल एक निरा वचन ही कर दे, तब मेरा नौकर घर बैठा ही चंगा हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है। प्रभु यीशु ने कहा, मैंने वचन कर दे प्रभु, मेरा विश्वास है कि मेरा नौकर घर बैठा ही चंगा हो जाऊगा। क्योंकि सूबेदार को पता थी, सूबेदार को अपने तक पता थी कि मैं सूबेदार है, मेरे को परमेश्वर ने और हुकूमत ने अख्तियार दिता हुआ है, मेरे थले बहुत सारे सिपाही ने, मैं अख्तियार नाल कहना इधर आ ते आउंदे नहीं, मैं अख्तियार नाल कहना आ ते जाते नहीं। सूबेदार जान गया कि प्रभु यीशु मसीह के कोल भी अख्तियार है, यीशु मसीह के कोल भी पावर है, शक्ति है। एक बार यीशु मसीह ने बोल दिता तो काम बन जाना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो जो इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार ने गल की, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन दिया, इसकी 13 को पढ़कर देखो। तो यीशु ने सूबेदार को कहा, प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार को आख्या, जा जा, जेही तै निश्चा कीती, जा जेही तै निश्चा कीती, तेरे लिए तेहा ही होवे, तेरे लिए तेहा ही होवे। अते नौकर उसे घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। यीशु ने अपने लोगों को वचन दे दिया, इंदा जाओ भाई, जेही तै निश्चा कीती है, तेरे नाल तेहा ही होवे।
ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख चो दे दिता तो वाणी दादी है उसका नौकर घर बैठा उसे वेले ही चंगा हो गया। बोलो हालेलुया हालेलुया। वचन की ताकत है शक्ति है परमेश्वर दे मुख जो निकले हुए उन्हां वचन द्वारा उन्हां बोलना द्वारा ये धरती बनी है आकाश बने हैं सूरज चंद तारे ब्रह्मांड सब कुछ जो आज हम देख रहे हैं प्रभु दे वचन द्वारा ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ ਹੈ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ आओ जाके घर पढ़ सकते हो। राजे की गल करते हैं कि अराम का राजा बनहदद सी ਉਹਦਾ एक सेनापति सी जिसका नाम नुआन। जो नुआन है वो बहुत सूरवीर है छोटा है उस राजे का सेनापति है राम दे राजा का ਉਹਦਾ सेनापति है पर बहुत सूरवीर है छोटा है तगड़ा है पर उसके शरीर के ऊपर कोड़ है। परमेश्वर ने उस नुआन व्यक्ति के द्वारा राम की फतेह पाई बहुत सारी जिद्दां प्राप्त हुई पर उस सेनापति ने शरीर से की है जो सेनापति नुआन ने शरीर से की है कोड़ लगा हुआ है कोड़ी है वो मनुष्य कोड़ी है। उन्होंने अलीसा नबी के बारे दसिया गया तो जो राजे का सेनापति वो अलीसा नबी के कोल गया घोड़िया से गया रथां से गया बहुत सारा सोना चांदी लेके गया भेंट चढ़ाउण गया। जदों अलीसा जी उस घर के अगे पहुंचा तो अलीसा जी क्योंकि प्रभु का संत सेवक सब कुछ जानता है कुछ बाइबल दसती है इसकी 9 आयत को पढ़कर देख सकते हो। सुलेमान अपने घोड़ियां ते रथां दे सने आया अते अलीशा दे घर दे बूहे कोल खलो गया। अलीशा दे घर दे बूहे कोल खलो गया। अलीशा ने एक हलकारे ने एक कह के ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਢਿਆ। ਗੱਲ ਵਚਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵਚਨ ਤਾਕਤ ਹੈ शक्ति है। नुमान कोड़ी अलीसा को गया अलीसा नबी है परमेश्वर का दास है घोड़े रथा समेत जो अलीसा के घर के कोल गया तो अलीसा ने अपने एक पालकी द्वारा हलकारा एक नौकर दास सेवक ने दोबारा सनेहा भेजा जिहड़ा सेनापति थी वो बाहर खड़ा था ते अंदरों ही अलीसा नबी ने वचन दे के भेजिया अपने एक नौकर दे कोल अपने प्रेमी दे कोल पालक दे कोल वचन दे के भेजिया कि जा ते जादर में 7 चुटियां मार। 9 को पढ़े 9 पढ़ दोबारा पढ़ दे 9। सुलेमान अपने घोड़ियां ते अपने रथां सने आया अते अलीशा दे घर दे बूहे कोल खलो गया। अलीशा ने हलकारे ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਾ ਤੇ ਜਾਦਰ ਵਿੱਚ 7 ਚੁਟੀਆਂ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅਲੀਸਾ ਨੇ ਕੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਨਮਾਨ ਉਸ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚੁਟੀਆਂ ਜਾਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚੁਟੀਆਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਕੋੜ ਲਿਥ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ वचन दिता प्रभु के सेवक ने कहता जा भाई यरदन नदी में 7 चुबिया मार तेरा कोड़ लिथ जाएगा तेरा शरीर पहले की तरह बढ़िया हो जाएगा।
पर निमान दे अंदर की सी, मैं राजे का सेनापति, मैं रथां ते आया हाँ, मैं बहुत तकड़ा बंदा हाँ, मैं सोना चांदी लेके आया, मैं इन्ना कुछ लेके आया सगा। एक इन्ना भतीजा है कि अपने घर चो या दरबार चो बाहर निकल के जिथे मेरा कोट सी उथे आके हाथ फेरदा कोट से, तो मैं चंगा हो जाता। अज भी इदा के भी है निकली कहते साढ़े सिर से हथ रखूगा तो मैं ताई चंगा होना। जो दास स्टेज तो बोलता है वो कोई फर्क नहीं पैना, अज है भी नहीं संगत तेन आदत पई है। वचन से चित्त नहीं लाते, हाथ रखना कोई माड़ी गल नहीं है, पर कई भेड़ चा रहे उन्मान बने फिरते हैं। पैसा जी कहते हथ रखो, वचन किसी का पक्षपात नहीं करता है। वचन जोरदारी तलवार के नालों तिखा है। ये निमान कोड़ी के विचार ਉਹਦੇ अंदर गुस्सा क्रोध आ गया, कई के अंदर आ जाता। लो जी आप विश्व पासे में कितने हथ रख गया, मैं इतने बैठा आया, मैं इतने बैठी मेरे से नहीं आया करके गया। दसो की सुनिया वचन, की वचन से चित लाया, इदा करना की हो गया। अलीसा अपने अंदरों ही अपने हलकारे अपने बाहर के कहता जा निमान को कह दे सब चुपियां यरदन नदी में मार दे, जा को चले जाएगा। और निमान के विचार किए गुस्से के जोर कहता कि साडे देश दे विच ये तो भी वधिया नदियां ने, ये तो भी वधिया है, ते एक ही कहते मैनूं गुस्से क्रोध दे विच पिछा नूं मुड़ पिया, नहीं 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 इथों नहीं चंगे होना। पर निमान कोड़ दे नाल जिहड़े होर आए सन, होर व्यक्ति आए सन, उन्होंने कहा स्वामी स्वामी जी प्रभु का दास को वड्डी गल दस दिंदा, जे कोई वड्डा काम दस दिंदा फिर भी तां करना ही सी। बोलो हालेलुया, जिन्हें सुनते ताड़ियां मारो जरा, जिन पता लगे सुनते हैं घर ही बैठे जाके कई कहना मंजा भेजा तो नहीं करना, देखो मंजा ना ढकी जाए। जो सेनापति निमान कोड़ी के नाल गए सन, होर भी वीर रथ लैके व्यक्ति गए कहते स्वामी जी जे प्रभु का दास को वड्डी गल दस देता वो भी तो करनी सी, तू साडा कहना मान। प्रभु के दयाल ने प्रभु के सन ने मुंह जो वचन दिता है, 50 सत चुपियां मार। राजा थोड़ा नरमाई जाया, गुस्सा उसका थोड़ा ढैड़ा होया, ये तो गल तो सही है। तो पवित्र बाणी दसदी है जो परमेश्वर के दास के मुख चों निकले हुए वचन को पूरा किया, निमान कोड़ी ने अपने रात तो उतरिया ते यरदन नदी दे विच ज्यों ही चुपी मारी। बोलो हालेलुया, जो भी पानी दे विच चुपियां मारी, जो भी पानी के उतरिया चुपी मारी, 7 चुपियां मारियां, तब पवित्र बाणी दसदी है ओदा शरीर किहो जिहा हो गया, पढ़ के देख लो किहो जिहा हो गया, पढ़ लो पवित्र। फिर ओदी देह निके बाल की देह वाली साफ हो गई, देह किदां दी हो गई, निके बाल की देह बनी, अते शुद्ध हो गया। ओहो कोड़ तो शुद्ध हो गया, ओदा कोड़ जांदा रहा, शुद्ध हो गया, बीमारी चले गई, वो चंगा हो गया, अपने देश में फरते है। आज तक बाइबल सानू यही सिखाती है, परमेश्वर का वचन तुम दसता है कि भाई वचन दोबारा सहायता नहीं है, वचन से सब कुछ है। तो बाइबल दसती है कि जेड़ा वचन पर चित्त लांदा है ओदा भला हुंदा है। वचन से चित्त लाना पैना है, प्रभु के वचन से चित्त लाना पैना है। जिस प्रभु ने हुक्म दिता ते बन गया है, ਉਹਦੇ वचन से चित्त लाना पे। यदि चित्त लावांगे मन लावांगे तो बाणी का इस मनुख का भला होता है। तो जे चित्त नहीं लाना तब बाइबल साफ दसती है, बहुता की पुस्तक 13 नंबर है, उसकी 13 ऐड में बाणी अंकित है। जेड़ा वचन तुच्छ जानता है, जे वचन तुच्छ जानेंगे वो अपना नाश करता है, वो अपना
बेशक तुसीं बपतिस्मा लिया, बेशक तुसीं प्रभु की हजूरी च बैठे हो, बेशक रोज प्रार्थना करते हो, व्रत भी रखते हो, बहुत कुछ करते हो, पर वाणी सिखाउंदी है कि जेड़ा वचन ते चित लाउंदा दा फल हुंदा है, जेड़ा प्रभु वचन तुच्छ जानदा, इनकारी कर दिंदा है, अपनी निगाह तो दूर कर दिंदा, अपने कन्ना तो दूर कर दिंदा है। ते वचन दादा पढ़ के देख करते हो, जेड़ा वचन तुच्छ जानदा है, जेड़ा परमेश्वर दे मुख चों निकले वचन ना बोलां तो तुच्छ जानदा, वो अपना नाश करता है। वो अपना की करदा है, अपना नाश कर लेंदा, अपनी जिंदगी नाश कर लेंदा, अपने घर नूं नाश कर लेंदा, अपनी रूह दा नाश कर। हाँ, पर जेड़ा हुक्म दा भै मंनदा है, जेड़ा परमेश्वर दे वचनां दा, ओदे हुक्मां दा भै डर रखदा है, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ताली मार के स्वाद करें हालेलुया। उन्हों प्रभु दे चढ़ाओ, परमेश्वर दे हजूर चंगा फल मिलता है, वो दाता मिलती है, बरकत मिलती है, वो मुक्ति प्राप्त, उन मुक्ति मिल जाती है जेड़ा वचन दे पर ध्यान देता है। इसी तरह आज परमेश्वर दे वचन दे विच असीं सिੱਖਿਆ है कि तेरा वचन मेरे पैरां लई और लाइट चानणिया ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। इन्हां वचनां द्वारा प्रभु यीशु सारे आशीष दे। आमीन आमीन।